हेलो ब्रिलियंट्स, अभी मेरे सामने है ये ट्राइदीज और कोई तो ट्राइदीज अभी है नहीं यहाँ पर। ये ट्राइदीज है, हम ये ट्राइदीज कर रहे हैं 6th क्लास के लिए। चैप्टर है फ्रैक्शंस, पेज नंबर 142 के ऊपर ये ट्राइदीज है। कुछ पूछ रखा है आपसे, इसका जवाब दीजिए। समझते हैं क्या है ये। आर 1/3 एंड 2/7, 2/5 एंड 2/7, 2/9 एंड 6/27 इक्विवेलेंट। क्या ये जो दो दो के पेयर दे रखे हैं जिनको एंड अलग कर रहा है, क्या ये इक्विवेलेंट है? गिव रीजन, इसका रीजन भी आपको देना है। ठीक है, आसान है। इसके कई मेथड हो सकते हैं। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, आप उससे करके देखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आप ये सुनिए कि आपको कितना बेनिफिट होगा जब आप करते हैं लाइक, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से ज़ोर शोर से वीडियोस बनाऊंगा। सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका बेनिफिट ऐसे है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे आप प्रेस करते हैं बेल आइकन के बटन को। शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों को बेनिफिट, क्योंकि उनको भी फ्री की ट्यूशन मिलेगी, उनको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अब पुश तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको समझा सकता हूँ, अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको आपके ऊपर दबाव बनाए रखता ताकि आप अपना काम करते रहें। अब यहाँ तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ, है ना। तो आपको कम से कम नॉलेज तो मिल रही है। आप पुश अपने आप को कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इसमें भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और आपके साथ क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए अब अपने ट्राइदीज पर पहुंचते हैं और इसे करते हैं। तो ट्राइदीज था ये, और इसे अब आगे बढ़ते हैं। वन बाय थ्री और 2/7 में क्या ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इनकी लोवेस्ट फॉर्म बराबर आएगी। जब इनको लोवेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे तो वो बराबर आएंगी। अब फिलहाल देखने पे तो नहीं लगता। अब ये देखिए, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर। तो 7 लेफ्ट में गया, 1 × 7, ये राइट में गया 3 × 2। यहाँ आता है 7, यहाँ आता है 6। अब ये दोनों बराबर नहीं है ना। सो 1/3 एंड 2/7 आर नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है। डन, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में है 2/5 एंड 2/7। ये तो देखने से पता लग रहा है जिसका न्यूमरेटर इक्वल है तो डेनोमिनेटर भी इक्वल होने चाहिए। नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं है। अब रीजन देने के लिए बात हुई है तो फिर रीजन तो देना पड़ेगा। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, लेफ़्ट में और ये राइट में। 2 × 7, एरो साइन ज़रूर दिखाइएगा ताकि टीचर को, चेकर को पता लगे क्या किया हुआ है। 14 और ये हुआ 10। 14 और ये 10 बराबर नहीं है। सो 2/5 एंड 2/7 आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 2/9, 6/27। इसको करके देखते हैं। ये जाएगा इधर की तरफ, ये जाएगा इधर की तरफ। 2 × 27 और इधर आता है 6 × 9, 54, 54 दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है? ये इक्विवेलेंट है। यस, 2/9 एंड 6/27 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने देख लिए। जिसमें पहले 2 है ये तो इक्विवेलेंट नहीं आए, लेकिन लास्ट वाला था वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। साथ ही साथ हमने रीजन भी लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो करके। गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स लिखने हैं। बड़ा ही आसान है, इनफाइनाइट नंबर्स हम गेट कर सकते हैं वैसे।
तो इसके लिए जैसे 3/7 ले लिया हमने, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो निकालते हैं। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, तो ये हो गया 3/7 को ऊपर नीचे सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। अब सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आया, इधर 7 3 जा 21 आया। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, तो 3/7 इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, 12/28। नाउ फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, 3/7 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, 12/28 आया। 4 से तो कर दिया था, 5 से करते हैं अब। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, ठीक है। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने थे, तो मैंने तो 5 4 ये निकाल दिए, एक ये खुद हो गया। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसमें से कोई 4, हम ये चारों ही लिख देते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, ज़्यादा मार्क्स का है तो आप ऐसे कीजिए, कम मार्क्स का है तो भी ऐसे कर दीजिए। ज़्यादा टाइम तो लगा ही नहीं इसके अंदर, नहीं तो आप सिंपल जो ये कैलकुलेशन कर करके और ये सारे नंबर लिख सकते हैं और ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। 6/14, 9/21, 12/28 एंड 15/35 आंसर। नहीं तो यहाँ से कट कर दीजिए, एक लाइन ये कम हो जाएगी और 3/7 लिख दीजिए, 3/7, 6/14 एंड सो ऑन, ये वाला रह जाएगा फिर, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच, आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। अब इनको आपको इक्विवेलेंट करना है, देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या, इसको पहले समझना है। आप ये देखिए कि टोटल यहाँ पर 8 बराबर बराबर पार्ट्स हैं, जिसमें से 6 पार्ट 6 आउट ऑफ 8, यहाँ पर 4 4 4, 12 में से 3 + 3 + 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 पार्ट्स। और इसमें 1 2 3 3 4 जा 12 आउट ऑफ 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 जा 16। और इसमें 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 जा 20 हो गया टोटल। 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20। और फिर शेडेड पोर्शन है वो ऊपर लिखेंगे 1 2 3 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15। अब जब आप इसकी लोवेस्ट फॉर्म करेंगे ना तो हमें इसकी बराबर मिलने वाली है, बराबर मिलेगी, जो कि है 3/4। आप काट के देख लो, 3 से काटें इसको, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा, अब 4 3 जा 12, ये तो गलत हो गया ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 आएगा, सॉरी। अब 4 की टेबल में कट रहा है ये, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये 5 टेबल में 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, सब में 3/4 आया नहीं। तो हम लिखेंगे आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, यस ऑल द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, राइट। समझ में आ गया आपको? वाह 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 वाह, सॉरी वाह बहुत अच्छा है और आसानी से ये हो गया ट्राई दीज, हमें समझ में भी आपको आ गया होगा। सॉरी अगर आपको कुछ अजीब लगा हो तो कर लिया ना। ऊपर वाला पार्ट ये 142 का ट्राई दीज का सॉल्यूशन 1 के जो 3 पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो यहाँ देख लीजिएगा, ये हो गया। और फिर इसके नीचे वाला पार्ट ये वाला,
ओके स्टूडेंट, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज है पेज नंबर नेक्स्ट इसी के ऊपर ये वाला करेंगे। फिर ये है बहुत सारी ट्राई दीज, अभी तो इन सब ट्राई दीज को 1 बाय 1 हम कंप्लीट कर देंगे। फिर करेंगे एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज और बहुत सारे तो करते जाएंगे। और ये एक टाइम आएगा जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाय।